फिजिक्स में अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं और आपका स्कोर 100 से लेके 150 के अराउंड रह रहा हो, आप कोशिश कर रहे हो कि 180 को कैसे भी क्रॉस किया जाए, तो सिंपल 3-4 चीज़ें बताऊंगा जिनमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कहाँ से करना है वो भी बताऊंगा। और बिल्कुल सीवीटी मोड होने वाला है और बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो सबसे पहले मैं उसी की बात कर लेता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। चैप्टर वाइज हैं, आपको फिजिक्स के सारे मिल जाएंगे वहाँ पे। आप पीडब्ल्यू के सेक्शन में जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको अपना नीट सेक्शन ज्वाइन करना है और क्लास 12th। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे, आप 3 डॉट पे जाओगे, वहाँ पे आपको लाइब्रेरी का सेक्शन मिलेगा। स्टडी वॉल्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, आप पहुँच जाते हो कहाँ पे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पे। वहाँ पर आप 50 to 60 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के आपको मिलेंगे। सीवीटी मोड पूरा एक्सपीरियंस मिलने वाला है और क्वेश्चंस बहुत जो हैं वो रेलिवेंट होने वाले हैं। तो उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा टाइमर मिलेगा, लगभग 50 to 60 मिनट आपको उसमें मिलते हैं। तो जब आप उन क्वेश्चंस को कर चुके होंगे उसके बाद आप उनके सॉल्यूशन भी उसमें देख। ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन आपसे गलत हो, है ना, जब आप सॉल्यूशन देख रहे होगे तो आप उससे सीखने की कोशिश करेंगे, ना कि खुद को डिमोटिवेट करेंगे कि मेरे से इतने सारे क्वेश्चन गलत कैसे हो। क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे, जितने मल्टीपल क्वेश्चन कर लोगे, उतनी ज़्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके कॉन्सेप्ट की आपके अंदर बिल्डअप होगी। हमेशा जब भी आपसे न्यूमेरिकल गलत हो तो घबराना नहीं होता। न्यूमेरिकल देखो अच्छा करने का एक ही तरीका ये है कि आप मल्टीपल या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं आपको बता दूं, मैं हर एक चैप्टर में लगभग 150 से 200 क्वेश्चन कर चुका था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही कर रहा था। आपके पास इतना समय नहीं है। आप अगर 100 क्वेश्चन भी या 50 to 60 क्वेश्चन पर चैप्टर कर लेते हो तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आपकी फिजिक्स। आपको क्या करना है, पहले ये जो आपको टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन मैंने बताए आपको पीडब्ल्यू के लाइब्रेरी सेक्शन से, ये कर लेने हैं। उसके बाद आपको टेलीग्राम पे जितने मैंने मॉक टेस्ट आपको दे रखे हैं उनको लगाना है। उसमें हर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है। लास्ट के देखो टोटल 15 to 16 आपको मैंने अपलोड किए मॉक टेस्ट। उसमें लास्ट के 4-5 टोटल फुल सिलेबस पे है, बाकी सारे टॉपिक वाइज धीमे धीमे आए हुए, तो उनको आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मैंने एक सीक्वेंस बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप देखेंगे जाके कि किस सीक्वेंस में जिनका अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट है उनको कैसे करना है। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ से करो। जो यूट्यूब पे क्वेश्चंस करवा रहे हो टीचर्स, उनको कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पहले से हो चुके होने चाहिए, उसके बाद ही अदर क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो आपकी जो न्यूमेरिकल पे पकड़ है वो बहुत स्ट्रांग हो जाने वाली है। और सिर्फ न्यूमेरिकल पे ही मत फोकस करो, क्योंकि आपको पता है 50 में से 30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें थ्योरी भी होगी, न्यूमेरिकल भी होगा और आपके मैच द फॉलोइंग भी होंगे। तो हर बार हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ईजी भी मिलते हैं, डिफिकल्ट भी मिलते हैं, मॉडरेट भी मिलते हैं। जो मोस्ट ऑफ द पेपर आपका सीयूईटी का आने वाला है, जो हर बार से देखा जाता है, ईजी टू मॉडरेट ही आएगा, जिसमें 30 क्वेश्चन आराम से आप वो क्वेश्चन सेपरेट कर सकते हो जो आपसे हो जाएंगे। उसके बाद आप 10 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो थोड़ा सा जिनकी डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगी। बाकी 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वाकई में डिफ़िकल्ट होते हैं, उनको टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमेशा जब आप सीवीटी मोड एक्सपीरियंस इसलिए लेना इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट, जैसा कि आपको पता है 50 क्वेश्चन आने हैं तो आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। उसी हिसाब से वो फ्रेम किए जाते हैं कि आपको थोड़ा डराया जाए, आपको थोड़ा पैनिक किया जाए, और इस पैनिक सिचुएशन में जो निकलेगा वही असल में टॉपर बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल स्ट्रांग हो जाएंगे। और हमेशा देखो किस जब पीवाईक्यू को एक बार आप एनालाइज करोगे तो देखो किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मॉडर्न फिजिक्स में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आते हैं, अगर आप वहाँ पे देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में तो थोड़ा सा वो घुमाते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड हो जाते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखेंगे और AC में देखेंगे तो कई हद तक डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आप वहीं पर रे ऑप्टिक्स के देखेंगे और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और आपका ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो इसके क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने को मिलते हैं। तो कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। इस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके रख लो। मॉक टेस्ट में अभी आपका चाहे जितना स्कोर आ रहा हो, चाहे 100 आ रहा हो, 150 आ रहा हो, बस आप फोकस करो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में। पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, मल्टीपल रिविजन्स कर लो, हर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। मैंने 3 जगह से आपको बताया। एक, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम पे जितने भी मैंने आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हैं उनको कर लो। उसके बाद आप लाइब्रेरी सेक्शन में पीडब्ल्यू के कर सकते हो, सीवीटी 2.0 सफल जो मैंने आपको बैच बताया वहाँ से कर सकते हो, और डीयू बडी पे जो फ्री मॉक टेस्ट हैं उनको भी कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, मल्टीपल प्रैक्टिस कर सकते हो। आप चाहो तो पीडब्ल्यू के जो लाइब्रेरी सेक्शन में है उस टॉपिक वाइज क्वेश्चन को आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। इससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। जब भी कोई क्वेश्चन गलत हो, आप देखना जितने भी क्वेश्चन आपसे उसमें गलत हो रहे हैं, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है,
एनालिसिस करना है, खुद पे ध्यान देना है, कहाँ कौन सा पोर्शन आपका वीक रह रहा है उस पर फोकस करना है, आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी। बस खुद पे काम करते रहो, फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। अभी डरो मत, मॉक टेस्ट में कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, बस इतना सोचो कि हाँ ये गलती मैं एग्जाम में करने वाला था लेकिन मैंने यहाँ पे कर ली। तो अभी आपके पास 10 12 15 दिन है, आराम से आप अच्छा कर सकते हो। जरूरत है बस मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल प्रैक्टिस। और न्यूमेरिकल देखो, चैलेंजिंग अप्रोच रखो, सीखने वाली अप्रोच रखो, न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, थ्योरी भी हो जाएगी, फिजिक्स में आराम से 200 प्लस कर जाओगे।